नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं कक्षा 10 के परिवहन तथा संचार टॉपिक की। दोस्तों इसमें अपन ने बात कर लिया था कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में बात की थी, वर्गीकरण किया था कि कौन कौन से परिवहन के साधनों में अपन ने बांटा था। उसके बाद अपन ने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की बात कर ली थी, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर ली थी। आज बात करते हैं राज्य राजमार्गों की। राज्य राजमार्ग। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों राज्य राजमार्ग है वे राज्य के भीतर ही होते हैं। नाम से स्पष्ट है कि राज्य राजमार्ग यानी राज्य के भीतर ही होते हैं। ये राज्य के भीतर वे सड़कें होती हैं जो राज्य की विभिन्न राजधानी क्षेत्रों को, महत्वपूर्ण शहरों को, महत्वपूर्ण कस्बों को तथा जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। यानी राज्य राजमार्ग राज्य के भीतर वे सड़कें हैं या वह तंत्र है जो राज्य की राजधानियों, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। अगर बात करें कि इनका निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका निर्माण और रख रखाव इसका निर्माण और रख रखाव किया जाता है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इसका क्या किया जाता है, रख रखाव किया जाता है या निर्माण का जो कार्य है वह किया जाता है। अब बात करते हैं जिला सड़कों की। अब बात करते हैं जिला सड़कों के बारे में। दोस्तों जिला सड़कें विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, जिला सड़कों के द्वारा किया जाता है। यानी विभिन्न तहसील स्तर पर और मुख्य नगरों को और औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य जिला सड़कें करती हैं। अब बात करते हैं अन्य सड़कों की। अन्य सड़कों, दोस्तों अन्य सड़कों के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों को किससे जोड़ती है अन्य सड़कें, शहरों से जोड़ती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों से जोड़ने का कार्य है वह इन सड़कों के द्वारा किया जाता है। इन सड़कों में जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको शामिल करते हैं, उसके अंतर्गत बनाई गई सड़कों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना है वह 25 दिसंबर सन 2000 को लागू की गई थी। कब की गई थी? इस परियोजना की घोषणा है वह की गई थी 25 दिसंबर सन 2000 को इसकी घोषणा कर दी गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की घोषणा। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तक की आबादी वाले, यानी 1000 की जनसंख्या वाले, 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों को और वर्ष 2003 तक 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक, कब तक? 2007 तक सड़कों से जोड़ने का जो लक्ष्य है वह इसके अंतर्गत क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था। मतलब 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक 500 से 1000 जनसंख्या वाले गांवों को सन 2007 तक सड़कों से जोड़ने का जो लक्ष्य है वह इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, निर्धारित किया गया था कि 1991 की जनगणना के अनुसार जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 1000 है और 2003 तक जिन गांवों की संख्या 500 से 1000 तक है, इन दोनों गांवों को सन 2007 तक किससे जोड़ा जाना चाहिए, सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत। दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में 250, कौन से क्षेत्रों की बात करें, जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की योजना भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना में रखी गई है कि जो जनजातीय जो क्षेत्र है वहां 250 या 250 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनको भी किससे जोड़ा जाना चाहिए, सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। यह थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जिसको अन्य सड़कों के अंतर्गत अपने अध्ययन किया है। अब बात करते हैं सीमांत सड़कों की। सीमांत सड़कों की दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार परिभाषा पूछ ली जाती है कि सीमांत सड़कें किसे कहते हैं। तो दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास और प्रतिरक्षा सामग्री की वहां तक पहुंच और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति के लिए सीमा क्षेत्रों में बनाई गई जो सड़कें हैं वे सीमांत सड़कें कहलाती है। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए, प्रतिरक्षा की सामग्री के लिए, यानी सैन्य सुविधाओं के लिए या प्रतिरक्षा की सामग्री के लिए और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया गया है वे कहलाती है सीमांत सड़कें। दोस्तों सीमांत सड़कों का जो निर्माण है वह किया जाता है एक संस्था के द्वारा, BRO के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, BRO के द्वारा किया जाता है। BRO का पूरा नाम है सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन के द्वारा इन सड़कों का जो निर्माण है और रख रखाव है वह किया जाता है। किसके द्वारा, BRO के द्वारा। BRO का जो गठन है दोस्तों वह 1960 में किया गया था। BRO का गठन 1960 में किया गया था। 1960 से लेकर अब तक लगातार BRO के द्वारा क्या बनाई जा रही है, सीमांत सड़कों का निर्माण है वह किया जा रहा है। करते हैं राजस्थान रोड विजन 2025 की। एक योजना राजस्थान में सड़क परिवहन को लेकर बनाई गई थी, राजस्थान रोड विजन 2025। दोस्तों राजस्थान रोड 2025 के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि राजस्थान में सड़क तंत्र की काया पलट करने के लिए क्या तैयार किया गया, राजस्थान रोड विजन तैयार किया गया। किसकी, सड़क तंत्र की काया पलट के लिए। किसकी, सड़क तंत्र की काया पलट के लिए। सड़क तंत्र की काया पलट के लिए एक विजन तैयार किया गया, के लिए एक विजन तैयार किया गया। कौन सा, राजस्थान रोड विजन 2025। दोस्तों PWD के द्वारा 21वीं सदी, PW के द्वारा 21वीं सदी से पहले 25 साल जो है, 21वीं सदी के पहले जो 25 साल में है उनके लिए क्या किया गया कि सड़कों का विकास किया जाना चाहिए। यानी PWD ने क्या निर्धारित किया कि 21वीं सदी के शुरू के 25 जो साल है, शुरू के 25 साल में क्या किया जाना चाहिए, सड़कों का विकास। क्या किया जाना चाहिए, सड़कों का विकास। यानी PWD ने तय किया कि 21वीं सदी में शुरू के जो 25 साल हैं उसमें सड़कों का विकास है वह किया जाना चाहिए। कहां, राजस्थान में। तो यह राजस्थान रोड विजन के अंतर्गत 21वीं सदी के शुरू के 25 सालों में सड़कों का विकास है वृहद स्तर पर किए जाने की योजना है, राजस्थान रोड विजन 2025 में बनाई गई। इसके अंतर्गत सड़कों का विकास, इसके अंतर्गत सड़कों का विकास, रख रखाव तथा गुणवत्ता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत सड़कों के विकास, रख रखाव तथा गुणवत्ता पर क्या दिया गया, बल दिया गया। इसमें बताया कि पहले के जो 15 साल है, पहले के 15 साल, शुरू के जो 21वीं सदी के शुरू के जो 15 साल है वे गांवों में सड़कों के, गांवों में सड़कों का विकास किया जाएगा। शुरू के 15 सालों में, अपन 25 सालों की बात कर रहे हैं, सन 2001 से 2025 तक की। 2001 से 25 तक में 2015 तक तो गांवों में क्या किया जाना चाहिए, सड़कों का
विकास किया जाना चाहिए। बच के जो 10 साल है उनमें क्या किया जाना चाहिए? बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, आदि मार्गों का क्या किया जाना चाहिए? विकास किया जाना चाहिए। और 4 से 6 लेन 4 से 6 लेन के सड़क परिवहन का विकास इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि राजस्थान वर्तमान में सड़कों के विकास में मॉडल स्टेट की श्रेणी में शामिल है। दोस्तों, राजस्थान में सड़कों की काया पलट के लिए लाया गया था, या उसके लिए यह तैयार किया गया था। पीडब्ल्यूडी के द्वारा 21वीं सदी के शुरू के 25 सालों में सड़कों के जो विकास है उस पर राजस्थान रोड विजन के तहत बल दिया गया। इसमें सड़कों के विकास, रखरखाव तथा गुणवत्ता पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। इसमें बताया कि 21वीं सदी के शुरू के जो 15 साल है उस 15 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा, तथा बाद के जो 10 वर्ष है उसमें एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर और 4 से 6 लेन के जो मार्ग है, राजमार्ग है, उनका निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा, ताकि राजस्थान को एक मॉडल स्टेट की श्रेणी में रखा जाए। किसको? राजस्थान को। तो यह था रोड विजन 2025। इसी के साथ अपना सड़क परिवहन है वह कंप्लीट होता है। आगे की कड़ी में अपन बात करेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।